अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। मूर्खता और कारण की वजह से हमेशा अंत में नुकसान होता है। किसी भी चीज में लालच ना रखें। लाल कृष्ण की वजह से हमें हर बार नुकसान होता है। ये कहानी भी लालची और मूर्खता के बारे में है। किसी गांव में मेला लगा था। गांव के सभी लोग उस मेले का आनंद उठा रहे थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले में थे कई सारे साधन। साथ ही साथ दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बच्चों के मनोरंजन के लिए आए थे कई सारे साधन। एक दिन हर रोज की तरह मेला लगा था। सभी लोग मेले में आनंद उठा रहे थे। 2018 में अच्छी खासी बाढ़ आई हुई थी। उस सभी खिलौनों में से एक दुकान में महिलाओं की नकली जेवर भी थी। इस दुकान में काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। एक जौहरी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस दिन मेले में घूम रहे थे। सत्य उनकी पत्नी की नजर इस नकली गहनों की दुकान की ओर गई। जौहरी की पत्नी को अब नकली स्टॉक खरीदने की चाहत हुई और वो सब उस दुकान में चले गए। जौहरी की नजर उसी दुकान में एक किराए की अंगूठी पर पड़ी। जौहरी ने चमकता हुआ हीरा देखा ही पहचान लिया कि ये कोई मामूली हीरा नहीं है बल्कि कीमती हीरा है। जौहरी ये भी समझ गई थी इस बात से ये हीरा असली है। उन्होंने इस अंगूठी की कीमत के बारे में पूछा। दिग्गजों ने कहा ये 100 रुपये की है। जौहरी बेहद लालची था। वो अब इस अंगूठी के मोल भाव करने लगा। जौहरी ने कहा कि तुम मुझे इस अंगूठी को 80 में कैसे दे सकते हो। दिग्गजों ने कहा जी नहीं, मैं तुम्हें 90 में दे सकता हूँ। इतना कम काम नहीं कर सकता। जौहरी ने मेले की सैर के बाद फिर उस दुकान में आ बनाया। क्या पता इसका मन बदल जाए और ये मुझे 80 टके में दे दे। जौहरी वहां से निकला और थोड़ी देर बाद जब जौहरी फिर से उसी दुकान में दिखाई दी तो यहाँ देखने को मिला कि वो अंगूठी पहले थी अब नहीं रही। वो क्लासिक्स से प्लांट लगाता है कि यहाँ गया है वो रिंग्स। दिग्गजों ने कहा वो अंगूठी तो मैंने बेच दी। दिग्गजों की बात चौंका देने वाली। जौहरी हक्का बक्का रह जाता है। वो दिग्गजों से पूछते हैं कि क्या मांग है, उस अंगूठी को कितनी में चुराया जाए। विशेषज्ञों ने बताया कि मैंने उस अंगूठी को 90 पिज्जा में बेच दिया। इतने में से एक उमड़ी सैमसंग लेडीज को अभिनय किया गया है कि तुम मूर्ख हो, वो कोई पत्रिका रिंग नहीं थी। वो अंगूठी में जो हीरा था बहुत कीमती था। 3/4 कीमती हीरे को वो सब मशहूर जौहरी को बोलते हैं कि मूर्ख मैं नहीं तुम हो। रिंग में तो पता नहीं जो हीरा था वो असली है या नकली, कीमती है या नहीं, लेकिन आप तो जानते थे ना। फिर भी मेहरबान मोल भाव कर 10 रुपये में लगे रहे थे और वो रिंग बिना खरीदे ही दुकान से चले गए। दुकानदार की बातें सुनने के बाद जौहरी अपनी मूर्खता पर लिखने लगा। मोरल, मूर्खता और लालच से हमेशा नुकसान होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी स्टोरी कैसी लगी।